Hi everyone, so today we are going to do human eye and the colorful world के NCERT exercise questions. If you have not watched the videos, I have already completed the NCERT reading and without wasting time NCERT के exercise के question डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है। अब ये आपको 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। सी द ciliary muscles are relaxed, the eyelids become thin, the focal length increases, the distance is clearly visible to eye. To see nearby objects, the ciliary muscle contract making eye lens thicker. Thus the focal length of the eye decreases and nearby visible to eye. Hence the human lens is able to adjust focal length to viewpoint, board distance and nearby retina. This ability is called power of accommodation of eyes. देखो, जब हमारी सिलरी मसल से रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, आई लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा। पतला होने की वजह से क्या होगा, फोकल लेंस बढ़ जाएगी और हमें दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिख पाएंगे। अगर हमारे पास नियर बाय ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको तुमने क्लियर देखना है तो क्या होगा, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस मोटा हो जाएगा और उसके बाद फोकल लेंथ कम हो जाएगी और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। मतलब क्या है, हमारा फोकल लेंथ चेंज हो पा रही है हमारे ह्यूमन आई लेंस की कि हम इमेज बना पाए रेटिना पे। इसकी वजह से क्या है, अगर फोकल लेंथ चेंज हो पा रही है मतलब क्या है, हमारी आई अकोमोडेट कर पा रही है कि ऑब्जेक्ट अगर दूर पड़ा है तब भी वो इमेज रेटिना पे बनाएगी, अगर नज़दीक पड़ा है तो भी रेटिना पे इमेज बनाएगी। तो आई की इस एबिलिटी को, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन, A person with myopic eye cannot see beyond 1.2 meter distinctly. What should be a type of corrective lens to restore proper vision? देखो, myopic eye है तो person is able to see nearby objects. अगर myopia है मतलब near sightedness है, नज़दीक का सही दिखेगा बट objects beyond 1.2 मीटर उसको नहीं दिख रहे। This happened because the image of object beyond 2.4 formed in the front of retina, not at retina. देखो, आपके पास ये क्या है, नॉर्मल आई क्या क्या है, गलत है। सी अब यहाँ पे क्या है, आपका जो इमेज है यहाँ से रे आई, ये क्या होगी, ये तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से 1.2 मीटर पे आ चुका, मतलब आपकी आई है जो वो मियोपिक आई बन चुकी है और आपको क्या है, आपके जो इमेज है रेटिना पे नहीं बन पा रही और वो रेटिना से पहले ही बन जा रही है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए क्या लगाएंगे, सो वी विल पुट हियर अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको पहले क्या करेगा, इफ़ यू सी यहाँ पे मैंने कनकेव लेंस लगा दिया तो यहाँ से क्या होगा, ये पहले इसको दूर फेंक देगा। दूर फेंक देगा मतलब जब पावर क्या है लेंस की बढ़ गई है, इस वजह से क्या हो रहा है, पहले इमेज बन रही है। अब हमने दूर दूर से डाली तो क्या होगा, इमेज यहाँ पे ऐसे फैल गई रेज और उसको जो कॉन्टैक्ट करेगा तो वो सीधा जाके रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो आंसर इसका आएगा नथिंग एल्स बट कनकेव। ये आपने सारा कुछ लिखना है बिकॉज आंसर इसका क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होंगे। फिर ये देखो आपने दूसरी डायग्राम भी बनाई है। अब कनकेव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना, तो ये देखो कनकेव ने लेंस लगा दिया, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रही थी, इसने क्या किया, सीधी करके यहाँ से यहाँ पे रेटिना पे जाके इमेज बन गई। ये है कनकेव लेंस। लेंस की स्पेलिंग गलत है, कनकेव लेंस। क्लियर। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, ये भी आप लिख सकते हो। दैट कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, हेंस वी फर्स्ट डाइवर्ज द लाइट रेज फार एंड देन आर आई लेंस कैन कॉन्ट्रैक्टेड ऑन रेटिना। फिर आपका आता है व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई है जो हमारी नॉर्मल विजन में,
उसका फार पॉइंट क्या है और नियर पॉइंट क्या है। तो फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर। मूविंग फर्दर, यही है बस। विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। इज इट क्लियर। देन मूविंग फर्दर आपके पास आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली आई नीड टू कलर डार्क कलर्स टुडे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ सफरिंग फ्रॉम, हाउ इट कैन बी करेक्ट। अब देखो डिफिकल्टी है ब्लैक बोर्ड देखने की, तो ब्लैक बोर्ड क्या होगा, दूर होगा, दूर होगा। फार लिख लो, फार होगा। तो इसको अब क्या है, दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिखा। तो अगर दूर का नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या है, वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। और ये अभी हमने पढ़ा कि डिफेक्ट किससे आप करेक्ट कर सकते, वो है कनकेव लेंस। अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा, आपको मायोपिया, और वो करेक्ट किया जा सकता है कनकेव लेंस से। क्लियर। देन आगे, the human eye can focus object at different distance by adjusting focal length of the eye lens. This is due to, किस वजह से हमारी जो आई है वो डिफरेंट अपनी फोकल लेंथ, एबिलिटी उसकी है एडजस्ट करने की फोकल लेंथ, वो उसको हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर। तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देन मूविंग फर्दर, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट, कॉर्निया नहीं, कॉर्निया तो भाई डाइवर्ज करता है और प्रोटेक्टिव लेयर है। आइरिस नहीं, प्यूपिल नहीं, तो आंसर है रेटिना। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल आई विजन, मतलब ये कि आपसे क्या पूछ रहा है, नियर पॉइंट। सो द आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। देन द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसकी वजह से आपका जो आई लेंस का है साइज वो चेंज होता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सिलरी मसल्स। इफ आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, लेट मी मेक अ डायग्राम। तो this is your eye, right? So here are our ciliary muscles which hold this lens. So जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तब उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, दैट इज योर न्यूमेरिक। अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting his distance vision. For correcting the near vision 1.5 diopter, what is the focal length? focal length किसके लिए चाहिए, पहले इसके निकालने फिर इसके निकालने। सी फॉर डिस्टेंस विजन क्या होगा, ये क्या हो गया, ओके इन्होंने आपको पहले आंसर दे दिया, राइट। देखो आपको पता है जो पावर ऑफ लेंस है इज इक्वल टू 1/f, मतलब फोकल लेंथ। तो हमें पावर दे रखी है -5.5 इन मीटर्स, तो f किस में निकलेगी, मीटर्स में निकलेगी। तो आपने सिंपली 5.5 पुट करना है और ये क्या होगा 10/55, काट कूट के आपका आ जाएगा -0.181 मीटर। बस ये सिंपल फार्मूला है, दैट इज ऑल यू नीड टू अप्लाई। ठीक है, -5.5 डायोप्टर। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन। सेकेंड वन में आपके पास क्या है, पावर ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग द विजन इज 1.5। इसमें भी आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो f, ये गलत लिखा हुआ है,
फोकल लेंथ पावर दी हुई है, यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/f आएगा। नहीं, ये भी सही है वैसे तो बाय कन्वेंशन। सो B इज इक्वल टू I/1/f। अब यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, पावर दी हुई है, तो पावर को लिख लो 1.5 इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू 1/15 लिख लो, 0.2 पर 10 बन गया। तो ये कट कर कर आपका हो जाएगा 2/3 और इसका आंसर आ जाएगा ये 667 मीटर। दिस इज योर आंसर। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। लेट मी रिपीट, P is equal to 1/f. Note it down. Then आपका 6th question. The far point of a myopic person is 80 centimeter. What is the nature, power and the length required? Okay. तो डिफेक्ट मायोपिया है तो आपको बता देना कि इमेज बनेगी रेटिना के सामने। तो जो कनकेव लेंस है उसको हम यूज़ करेंगे इस डिफेक्ट को ठीक करने में। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ये यहाँ पे हम इन्फिनिटी को क्या लेते हैं, आपका जो फार पॉइंट होता है उसको हम यू ले लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फार पॉइंट पे पड़ा है। अब जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब इमेज हमें आ रही 80 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, तो -80 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बाय कन्वेंशन आपकी जो इमेज है वो इधर ही बन रही है, इधरली साइड, तो ये तो नेगेटिव बनेगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ -80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ f है, तो पहले हम लेंस फार्मूला लगा देंगे, दैट इज़ 1/f 1/v माइनस 1/u। तो जो 1/f है दैट इज़ इक्वल टू 1/0 1/∞ माइनस 1/-80। दिस इज इट। 1/f इज इक्वल टू 1/∞ प्लस 1/80। तो 1/∞ होता है 0, तो 1 इज इक्वल टू 1/80। तो आपका f आ गया इज इक्वल टू 80। ये क्या हो गया, f क्या गलत हो गया यहाँ पे। ओके सॉरी सो मच सॉरी गाइस, गलत हो गया हल्का सा। देखो 1/v माइनस 1/u था, तो v -80 लेना, तो -80 लिया, ये माइनस किया हमने, तो ये तो 1/0 ही होता, तो ये तो एलिमिनेट कर दो। फिर 1/f होता, 1/f होगा आपको -1/80, और -1/80 क्या होगा 0.8 होगा। तो 0.8 फोकल लेंथ निकली। फिर p इज इक्वल टू 1/f लगा दो इन मीटर्स, तो आपको -1.5 डायोप्टर आ जाएगा। इफ यू वांट मी टू डू अगेन आई कैन डू इट अगेन फॉर यू, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन, लिखा हुआ है वहाँ पे अच्छे से। दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको देखो ऊपर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, v हमारा ये है ये, बट यू टेक u एंड v इनकरेक्टली, सो आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। लेट मी डू इट वंस फॉर यू, ओके। तो 1/-80 माइनस 1/∞ इज इक्वल टू 1/f। तो जो -180 है, तो ये तो देखो इन्फिनिटी को 0 मानो, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया सारा पार्ट, तो इज इक्वल टू 1/f। तो f किसके इक्वल आ गया, ये 1/80 के इक्वल है 1/f। तो ये किसके हो गया, -80 सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें, जब भी हमने ये फॉर्मूला, अगर सेंटीमीटर में रखना है सेंटीमीटर में रखो। अगर आपका सेंटीमीटर में, बस आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे आप कर दो चेंज, यहाँ पे ये देखो 1/f p इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं अगर हम मीटर में, तो इसको 100 कर दो, तो 100/80 इज इक्वल टू
पावर, तो ये इससे कट गया तो ये 5/4 जो कि आपका होगा 1.25 इसका आंसर। तो -1.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। Make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of an hypermetropia 1 meter. What is the power of the lens required? Assume the near point of the normalized 25 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर कोई हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट सही से दिखेंगे पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को उसको क्लियर नहीं देख पाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आई लेंस है वो फोकस कर देता है रेटिना के आगे हमारी रेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फोकस होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये आगे जाके फोकस कर देता है, तो रेटिना तो यहाँ पे, रिसेप्टेंस तो यहीं पे होगी, इमेज तुम यहाँ पे बना रहे हो, कैसे दिखेगा? ये जो डिफेक्ट है हम ये कन्वेक्स लेंस से यूज़ करके हम कर देते हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो पहले ही कन्वर्ज कर देता है और जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना पे बन जाती है। देखो देखो देखो, ये ऐसे फेंकेगा साइड को लाइट, साइड को लाइट फेंकेगा और ये यहाँ के इकट्ठी यहाँ पे हो जाएगी। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये कन्वेक्स लेंस हमने लगा दिया। अब आपका आगे क्वेश्चन था हाइपरमेट्रोपिया वाला, तो u -25 ली है और 1 मीटर है तो ये 100 मीटर हो गया। तो ये कैसे करोगे? 1/v - 1/u, 1/-100 -1/-25 = 1/f। अब ये 1/-1/100 + 1/25 = 1/f। तो ये तो सॉल्व कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो इसमें तो ये माइनस के 4 - 1/100 हो जाएगा, दैट इज़ 3/100 विच इज़ इक्वल टू 1/f = 3/100। तो f हो गया 100/3 जो कि 3.33 सेंटीमीटर हो गया। तो मीटर में करेंगे तो 0.33 मीटर हो जाएगा। ऐसे पावर निकाल लोगे इसको उल्टा करके तो आंसर आपका +3 डायोप्टर निकल आएगा। What happens to image distance when we increase distance of an object from eye? अब इमेज डिस्टेंस को क्या होगा जब हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर देंगे डिस्टेंस को। See, since the size of eye cannot increase or decrease, the image distance remain constant. When we increase the distance of object from an eye, the image distance in the eye doesn't change. The increase in the object distance is compensated by the change in focal length of eyes. The focal length of eyes changes in the way that the image is always formed at retina of the eye. अब देखो, आई तो छोटी बड़ी हो नहीं सकती, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो हम इंक्रीज़ करते हैं डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारी आई से, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। अगर इंक्रीज़ हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चेंज इन फोकल लेंथ आ जाएगा, और फोकल लेंथ ऑफ आई इस तरीके से चेंज होती है कि जो हमारी इमेज है वो हमेशा रेटिना पे बने। अब ये क्वेश्चन आ गया, वाई डू स्टार्स ट्विंकल? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? स्टार emit their own light and they twinkle due to atmospheric refraction of stars are very far away from Earth. Hence, they are considered as the point sources of light. When the light coming from stars enters Earth's atmosphere, it gets refracted at different levels because variation in the air density at different levels of atmosphere. When the starlight refracted by atmosphere come more towards us, it appears brighter than when it come less towards us. Then it appears to the star is twinkling. I think you have diagram also. इसका diagram भी है. Let me make it for you. तो ये अर्थ है. ये आपकी अर्थ है. यहाँ पे आप खड़े हो. यहाँ पे 2 तारे हैं.
मतलब असली में 2 तारे नहीं हैं, आपको पेपर में डायग्राम बनानी पड़ेगी। 2 तारे हैं। अब आप जब देख रहे हो लाइट रे तो यहाँ से आ रही है, बट क्या हुआ, ये ना एटमॉस्फेयर के ऐसे लेयर्स हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके आपको ये ऐसे दिखेगा। तो दिस इज अपेरेंट पोजीशन, दिस इज रियल स्टार। क्लियर? इतना समझ आया? आगे अब प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? Explain why the planets do not twinkle. Planets do not twinkle because they appear larger in size than stars and they are relatively closer to Earth. Planets can be considered a collection of large number of point-sized sources. The different parts of the planet produce either a brighter or dimmer effect in such a way that average of brighter is twinkling effect of planets are nullified and they do not twinkle. अब देखो, जो आपके प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते? प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या है, लार्जर इन साइज हैं स्टार से, और वो क्या नज़दीक है हमारी अर्थ के। जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट कह सकते हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इन प्लैनेट्स के वो या तो ब्राइटर या फिर डिमर इफेक्ट बनाते हैं। अब जो ये एवरेज निकलता है ब्राइटर और डिमर इफेक्ट का वो 0 होता है। मतलब क्या है, जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा वो नलीफाई होगा, मतलब ये ब्राइट है, ये डिम है। फॉर एग्जाम्पल ये डिम एनर्जी इतनी आई, ये भी डिम आई, तो इसने इसको काट दिया, तो ये इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई। इसको हम नलीफाई कह देंगे। देन अब वाई डज सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग, ये तो आपके सिलेबस से कट गया है ना भैया। अब ये जो वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट जब स्काई को देखता है वो उसको काला क्यों, डार्क क्यों लगता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो स्काई अपीयर है वो डार्क करता है ब्लू की जगह एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है आउटर स्पेस में। मतलब क्या है कि कोई भी सनलाइट स्कैटर नहीं होगी। अगर सनलाइट स्कैटर नहीं होगी तो कोई भी लाइट जो स्कैटर हुई है वो हमारी आइज़ ऑफ एस्ट्रोनॉट को नहीं पहुँचेंगी और जो स्काई है वो ब्लैक दिखता है। देखो अब तुम कह रहे हो अगर तुम्हें रिफ्रैक्शन करवानी है तो रिफ्रैक्शन के लिए वेट अ सेकेंड, देखो अगर तुम्हें रिफ्रैक्शन करानी है तो तुम्हें क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब कुछ तो बीच में अड़चने चाहिए। अब वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब क्या है, लाइट डजंट स्कैटर। अब लाइट क्या है, वो बिखरती नहीं है। अगर लाइट बिखरेगी नहीं तो वो आई तक कैसे पहुँचेगी? अगर आई तक नहीं पहुँचेगी तो भैया डार्क ही दिखेगा और क्या दिखेगा। क्लियर? इतना समझ आया? इसके साथ मुझे लगता है आपकी होया ख़त्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, NCERT एक्सरसाइज कंप्लीटेड। एंड लास्ट पे आपका धन्यवाद करते हैं जबकि पढ़ाया हमने आपको, बट थैंक यू गाइस अगर आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड और क्या कहें तुमसे, NCERT एक्सरसाइज हो गया तो थैंक यू करते हैं। अब हमारा सेशन किस पे आएगा ये भी डिस्कस करें जल्दी से।
अब तुम्हारा सेशन आएगा भैया PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। इस चैप्टर का वैसे तो हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे तुम्हारे इस चैनल पे, मतलब साथ के साथ सब कुछ आता रहेगा, हल्का सा मिक्सअप होके आएगा, बट टैकल कर लेना तुम लोग इसके साथ। वैसे भी मैंने तुम्हें स्टडी प्लान बनाना बता दिया है, टाइम टेबल बनाना बता दिया है। अगर तुमसे तब भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सो पुश योर सेल्फ भैया, पुश योर सेल्फ। अगर तुम अपने आप को मोटिवेट नहीं रखोगे, अगर तुम पढ़ोगे नहीं, सो रिजल्ट आर नॉट गोइंग टू कम। इफ यू वर्क हार्ड द रिजल्ट्स विल श्योरली कम। अगर आपके मार्क्स हाफ ईयरली में नहीं आए अच्छे, इफ़ आई टेल यू माई स्कोर इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड, बट वी विल डू हार्ड वर्क। कई लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट जो स्मार्ट वर्क है वो भी क्या है, हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे, और कुछ भी नहीं है वो। हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे, उसको स्मार्ट वर्क कह देते हैं। अगर कहीं तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग ऑल आउट ऑफ रेफरेंसेस, तो वो क्या है, सिर्फ हार्ड वर्क है। अगर आप NCERT पे फोकस कर रहे हो वो स्मार्ट वर्क है, क्योंकि तुम्हें पता है पढ़ तो तुम किसके लिए रहे हो, बोर्ड के लिए रहे हो। तुम्हें भी पता है ये तो तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो बोर्ड का पेपर तो NCERT से आएगा, तुम रेफरेंस पढ़ के क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो। ये तुमने NCERT तुमने एक बार भी नहीं पढ़ी, रेफरेंस के तुम 2 बार पढ़ रहे हो, तो ये तो बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वही तो कहते हैं दैट्स वाई पीपल प्रेफर स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क क्या है, जल्दी से देख लो, हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे, नथिंग एल्स। तो इसके साथ लेक्चर करते